नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान क्विक रिवीजन की श्रृंखला में आज हम एक नया वीडियो कृषि पर लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, एग्री और कल्चर। एग्री का अर्थ मृदा होता है और कल्चर का अर्थ कृषि होता है। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें और उनके बुआई अवधि की चर्चा कर लेते हैं। भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। एक रबी फसल होती है, खरीफ फसल होती है, जायद फसल होती है। रबी फसल शीतकालीन फसल कहलाती है। इसमें प्रमुख फसलों में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आदि आती हैं। बुआई अवधि अक्टूबर-नवंबर में रबी की फसलें बोई जाती हैं और इनकी कटाई मार्च और अप्रैल में की जाती है। खरीफ फसल को ग्रीष्मकालीन फसल भी कहते हैं। इनके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि आते हैं। इसकी बुआई अवधि जून जुलाई होती है और कटाई अवधि अक्टूबर नवंबर होती है। जायद की फसल शीत एवं ग्रीष्म के मध्य। इसके अंतर्गत तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती होती है। बुआई अवधि मार्च अप्रैल, कटाई की अवधि है जून जुलाई। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? विभिन्न मौसमों में 2 फसलों को उगाना कृषि में युग्म पैदावार कहलाता है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या होती है? जब पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ किया जाता है तो उसे मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? राजस्थान में है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? एक उत्तर प्रदेश है और दूसरा महाराष्ट्र है। भारत पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब है। यानी भारत में अनुबंधित कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती हैं। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? गेहूं की। कल्याण सोना गेहूं की एक किस्म है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? धान चावल की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह करना हो तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? 14% से अधिक आर्द्रता उनमें नहीं होनी चाहिए। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा बाउल ऑफ राइस कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा भारत में कहते हैं। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना और कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? ये धान की उन्नत किस्में हैं। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है? नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग धान की खेती में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिला को। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है।
भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है? जैव संवर्धित ज्वार की। परभानी शक्ति किस फसल की किस्म है? जैव संवर्धित ज्वार की किस्म परभानी शक्ति है। अब हम लोग कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियों की चर्चा कर लेते हैं। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, सुनहरी स्वर्ण क्रांति, फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान कृषि उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। कृष्ण या काली क्रांति का संबंध खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। गोल्ड क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध कृषि संबंधी समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित किया गया है, यानी इंद्रधनुष क्रांति का संबंध कृषि संबंधी समग्र क्रांति से है। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दुगना करने टिकाऊ कृषि। गुलाब क्रांति प्याज उत्पादन झींगा मछली उत्पादन। लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क जलवायु में बाजरे की खेती की जाती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? मूंगफली। औस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? औस और बोरो धान फसल की किस्में हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली। कौशल मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दलहनी फसल में। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत में 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किस देश से संबंधित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन कहलाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? गेहूं की। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? मैक्सिकन गेहूं का। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल से प्राप्त होती है? चाय से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जो कि एक नकदी फसल है चाय। लाल विलगन रेड रॉट किस फसल का रोग है? गन्ना रोग। गन्ना का जो है रेड रॉट बीमारी गन्ना में लगती है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? लगभग 90 से 120 दिन है। अब प्रमुख कृषि संगठन और उनके मुख्यालय की चर्चा करते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। मनीला फिलीपींस में। अर्धशुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। प्रमुख कृषि बोर्ड एवं उनके मुख्यालय। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली दिल्ली।
भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, पुणे, महाराष्ट्र। भारत में झूम कृषि के प्रकार। झूम कृषि ऐसी कृषि होती है जिसमें एक क्षेत्र विशेष में खेती की जाती है और जब वहाँ पर उपजाऊपन उसका समाप्त हो जाता है तो फिर जाकर के दूसरे स्थान पर खेती करना प्रारंभ कर दिया जाता है। तो विभिन्न राज्यों में झूम कृषि के अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहते हैं। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में पूंदू, पामाडाबी, केमान, बरीगा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में झूम कृषि को कुमारी कहा जाता है। केरल में झूम कृषि को पूनम या पूड़म कहते हैं। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बीबर या दाहिया, मशान, पेंडा तथा बीरा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरा, मणिपुर में पामलू, हिमाचल क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुल या कुरावा, छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में दीपा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है झूम कृषि को दीपा कहा जाता है। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल क्या है? धान, चाय। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल राज्य को। लौंग पुष्प कली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? काली मिर्च को काला सोना, ब्लैक गोल्ड के रूप में जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल के आनुवांशिक परिवर्तित रूप हैं? मक्का के। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर में। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को होता है? जापान को। निर्वाहमूलक कृषि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक जिंजर के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकंद राइजोम कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश राज्य। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसाले के लिए। प्रमुख कृषि संस्थान कहाँ पर हैं? जैसे राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरहट्टा में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता में है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में है। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची में है। कुल फसलों का राज्यों का स्थान क्या है? 2023 और 24 के आंकड़ों के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा और पंजाब का तीसरा स्थान है। कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है और तीसरा स्थान गुजरात का है। कुल मोटे अनाज में राजस्थान पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में शेष राज्य किसके किसके हैं? जैसे चावल उत्पादन में तेलंगाना, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, बाजरा में राजस्थान है, मक्का उत्पादन में कर्नाटक है शीर्ष पर, चना उत्पादन में महाराष्ट्र है, अरहर तूर उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है,
मसूर उत्पादन में मध्य प्रदेश है, मूंगफली में गुजरात है, सरसों में राजस्थान है, सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र है, सूरजमुखी उत्पादन में कर्नाटक है, कपास उत्पादन में गुजरात है, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल, आलू में उत्तर प्रदेश, प्याज में महाराष्ट्र, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश। विभिन्न फसलों के उत्पादन में प्रथम, दूसरा और तीसरे स्थान की चर्चा कर लेते हैं। तो चावल में पहला स्थान तेलंगाना का है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। गेहूं उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, तीसरा पंजाब का है। बाजरा में राजस्थान पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। मक्का उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। चना उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। अरहर तूर उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। मसूर उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर। मूंगफली उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे। सरसों में राजस्थान पहले पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे। सोयाबीन महाराष्ट्र पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर भी महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है। सूरजमुखी में कर्नाटक पहले स्थान पर है, हरियाणा दूसरे स्थान पर और उड़ीसा तीसरे स्थान पर। कपास में गुजरात पहले स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर। जूट में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर बिहार है और तीसरे स्थान पर असम है। आलू उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे स्थान पर बिहार है। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे और कर्नाटक तीसरे स्थान पे। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे और कर्नाटक तीसरे स्थान पे। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना उन्नत किस्में हैं गेहूं की। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? सरसों एवं बाजरा का। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। तत्पश्चात केरल एवं तमिलनाडु का स्थान आता है। उकटा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? चना। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? कर्नाटक। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? एक्वापोनिक कृषि कहलाता है। यानी पौधे उगाने के साथ साथ मछली पालन करना एक्वापोनिक कृषि कहलाता है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर? गेहूं और गन्ना के। अरंडी कैस्टर का उत्पादन बृहद रूप से किस राज्य में होता है? गुजरात। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन संबंधित है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1984 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई। धन्यवाद।